हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। और आज मैं जो आपको टेंस पढ़ाने जा रही हूँ वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि एडवांस टेंसेस का फोर्थ टेंस है। अब आप काफ़ी एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं, आपने काफ़ी टेंसेस सीख लिए हैं, अब आप बिल्कुल लास्ट में हैं, यानी आपको टेंसेस की काफ़ी नॉलेज हो चुकी है और कोई कंफ्यूजन है आपको टेंसेस में तो आप मेरे पास वीडियोस में जा करके देख सकते हैं। I am Mukta Chaturvedi and today I am going to teach you present perfect continuous tense. Okay? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसको कैसे यूज करते हैं, किस टाइम फ्रेम में यूज करते हैं। एनी एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट मीन्स अगर कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट होता है और वो प्रेजेंट तक कंटिन्यूड रहता है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसको हम एक टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं। ये जो क्रॉस बना हुआ है वो है नाउ यानी कि प्रेजेंट, और जो ये ट्राइंगल आप रेड कलर का देख रहे हैं वो है पास्ट। तो कोई भी एक्शन जो इस ट्राइंगल यानी कि पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, पास्ट से शुरू हो रहा है एक्शन, और वो प्रेजेंट तक कंटिन्यूड है यानी कि अभी भी चल रहा है वो एक्शन। स्टार्ट तो वो पास्ट में हुआ है लेकिन चल वो अभी भी रहा है, अभी भी वो कंटिन्यूड है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई यू वी दे, इसको याद रखिएगा। आई यू वी दे या फिर किसी भी प्लूरल के साथ हैव लगता है, ही शी इट या फिर किसी भी सिंगुलर के साथ ये हैज लगता है। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो सेंटेंस आपका क्या बन रहा है? आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, you have been working, we have been working, they have been working। इसी तरीके से he, she या it लगा हुआ है तो has हो जाएगा। he has been working, she has been working या it has been working। अब देखिए have या फिर has लगा है, फिर been लगा है, फिर verb के साथ ing लगा है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे he has been sleeping for 2 hours, 2 घंटे से सो रहा है, तो यानी कि अभी भी कंटिन्यूड है वो प्रोसेस, तो फिर इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है। he has been sleeping for 2 hours, they have been building the house for several months, कि वो several months कई मंथ से हाउस को बना रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होता है। I have been waiting since 4 o'clock, और मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ? 4 बजे से इंतजार कर रहा हूँ। ये भी जो है पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा यहाँ पे। अब आप देखिए कि कब हम फॉर का यूज करते हैं और कब हम सिंस का यूज करते हैं। जब भी आपने देखिए यहाँ पे हमने एक जगह पे मैंने फॉर का यूज किया है, फॉर 2 hours, फॉर सेवरल मंथ्स, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंस का यूज किया है, सिंस 4 o'clock। तो ये तब यूज होता है, फॉर किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, यानी कि 2 hours, 2 घंटे, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया गया है कि कब से कब तक, कि 2 hours पूरे 2 घंटे यानी कि पूरा एक पीरियड ऑफ टाइम है। सेवरल मंथ्स भी एक पीरियड ऑफ टाइम है, कई मंथ से, कोई पर्टिकुलर मंथ नहीं बताया गया। लेकिन जब भी हम कोई पर्टिकुलर टाइम बताते हैं, कोई पर्टिकुलर मंथ या डे या डेट, कोई ईयर बताते हैं, तब हम सिंस का यूज करते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तब यूज होता है कि कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू होता है वो प्रेजेंट तक कंटिन्यूड रहता है, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। लेकिन कभी कभी इसका यूज तब भी होता है कि एक्शन पास्ट में तो स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में जस्ट फिनिश्ड हुआ है, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। समटाइम्स इट इज यूज्ड व्हेन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज जस्ट फिनिश्ड। जैसे ये सेंटेंस देखिए, वेयर वर यू, आई हैव बीन वेटिंग, मतलब तुम कहाँ थे, मैं इंतजार कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि वो इंतजार कर रहा था, यानी कि उस समय तक जब तक वो आया है
तब तक वो इंतजार कर रहा था, वो जस्ट फिनिश्ड हुआ है वो एक्शन, तो तब भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आई हैव बीन पेंटिंग फॉर आवर्स, यानी कि मैं कई घंटे से पेंटिंग कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि जस्ट फिनिश हुआ है, वो पेंटिंग जस्ट फिनिश हुआ है, कई घंटों तक चल के जस्ट फिनिश हुई है, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस देख लेते हैं। पॉजिटिव में जैसे आपको पहले भी बताया था, बहुत सिंपल है, आई हैव बीन वर्किंग, वी हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग, दे हैव बीन वर्किंग। मैंने जो वर्ब लिया है वो है वर्क, तो इसमें इस तरीके से यूज होगा। और अगर ही, शी, इट है तो ही हैज बीन वर्किंग, शी हैज बीन वर्किंग, इट हैज बीन वर्किंग, और कोई प्लूरल है तब भी ही मतलब हैज बीन वर्किंग लगेगा। इसका नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, तो आई हैव बीन वर्किंग है तो हो जाएगा आई हैव नॉट बीन वर्किंग, वी हैव नॉट बीन वर्किंग, यू हैव नॉट बीन वर्किंग। और इसको हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में देखें तो हैव नॉट को हम हैवंट भी कह सकते हैं, तो हो सकता है आई हैवंट बीन वर्किंग, वी हैवंट बीन वर्किंग, यू हैवंट बीन वर्किंग, इस तरीके से हो सकता है। और अगर हैज लगा हुआ है तो he has not been working, she has not been working, it has not been working, और इसका कॉन्ट्रैक्शन ले लें तो has not का hasn't हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं he hasn't been working, she hasn't been working and so on, right? क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाते हैं जब भी, तो जो हम हैव और हैज का यूज करते हैं, इन दोनों हेल्पिंग वर्ब को जब हम क्वेश्चन के सेंटेंस के आगे पुट अप कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे हैव आई बीन वर्किंग, हैव वी बीन वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग, या फिर हैज ही बीन वर्किंग, हैज शी बीन वर्किंग, और हैज इट बीन वर्किंग। इट हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं, इसी है कंप्यूटर है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं इसको। और कोई क्वेश्चन वर्ड हमको पुट अप करना है, जैसे वाई, वेयर, व्हाट, हाउ लॉन्ग, ये भी यूज कर सकते हैं। उसको हमको सेंटेंसेस के सबसे आगे लगाना होगा, यानी कि हैव और हैज से भी पहले लगाना होगा, तब हमारा वो क्वेश्चन बन जाएगा जो भी हम पूछना चाहते हैं। जैसे वेयर हैव यू बीन वर्किंग, वेयर दे हैव बीन वर्किंग, और हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वर्किंग। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे बोल देते हैं कभी कभी he has been liking this movie, he has been liking, ये like जो है कि स्टेटिव वर्ब है, जैसे like है, understand है, known है, तो ये सारी चीजें, ये सारे जितने भी वर्ब्स हैं ये सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं। ओके, तो इसमें कभी भी ing का यूज नहीं होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं he has been liking this movie, हमको बोलना होगा he has liked this movie। ओके, हम कभी भी स्टेटिव वर्ब्स में ing का यूज नहीं करते हैं। I am studying since 3 hours। अब आप देखिए इसमें किस चीज की गलती है, किस वर्ड की गलती है। इसमें गलती है since की, क्योंकि हम 3 hours का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो वर्ड है हमारा 3 hours, ये कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। और जब भी पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तब हम since का नहीं for का यूज करते हैं। तो I am studying since 3 hours ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा I have been studying for 3 hours। ओके, और यहाँ पे I am studying है और since लगा है, तो ये नहीं होगा, ये I have been studying for 3 hours, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा। He has been playing for 4 hours, 4 o'clock। अब इसमें for की गलती है, for की मिस्टेक है। 4 o'clock एक पर्टिकुलर टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम है, तब हम for का नहीं since का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा He has been playing since 4 o'clock। ओके, please like and subscribe my channel and press the bell icon to get notification. Thank you.